चीज तो होती है एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो किस चीज के बराबर होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले कि हर एक एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है, हर एक एलिमेंट का एक एटॉमिक मास होता है। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो बराबर होता है बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के, यानी किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इसके हमारे पास प्रोटॉन भी पाए जाते हैं और वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। जस्ट एग्जांपल, सोडियम का एटॉमिक नंबर मेरे पास 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मेरे पास 17 है, मैग्नीशियम का मेरे पास 12 और सो ऑन। ठीक, फिर आती है बात एटॉमिक मास के बारे में। जनरली हम लोगों ने पढ़ा है किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास के बराबर हो। जस्ट एग्जांपल, अगर मैं सोडियम के बारे में बात करता हूं तो इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं 11 क्योंकि एटॉमिक नंबर भी 11 है, और न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर 12, देयरफॉर एटॉमिक मास हो गया मेरे पास इसका यहां पर 23U। देखो 23 अब U क्या चीज होती है, तो अगर मैं U के बारे में बात करता हूं तो U हमारे पास क्या होती है, तो देखो U क्या होता है। अगर हम U के बारे में बात करते हैं तो U बेसिकली यूनिट होती है किसी भी चीज का एटॉमिक मास निकालने का। U इसका यूनिट टू मेजर एटॉमिक मास। ठीक, अब जब हम एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, ये तो फार्मूला है उसको निकालने का, ठीक है, ये तो इसको निकालने का फार्मूला है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है एटॉमिक मास। तो देखो इन वेरी सिंपल डेफिनेशन द मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो मास होता है उस एटॉमिक मास कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछे एटॉमिक मास क्या होता है, ये एटम का मास एटॉमिक मास बेटर क्लोज। लेकिन किसी भी एटम का मास होता कितना है, तो किसी भी एटम का मास निकालना बहुत ही मुश्किल, ये मैं आपको बता। एटम बहुत छोटी सी है, आप देखो ये मैंने डॉट बनाया, ये दिख रहा है आपको, इतना छोटा है कि तुम्हें दिख भी नहीं रहा। तो जो चीज दिखाई दे रही उसका भी मास होगा कुछ ना कुछ, बिल्कुल होगा। तो पहले जमाने में क्या था कि किसी भी एटम का जो मास निकालना था तो उसको कैसे रिलेट किया, उसको ऑक्सीजन से रिलेट कर दिया। हमें ये पता चल गया कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 ही होता है। पहली बात तो ये हो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ही होता है। अब उन्होंने किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालने के लिए हर चीज को ऑक्सीजन से रिलेट करना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए आप कभी सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट में, कोई भी सामान खरीदने गए और जो भी शॉपकीपर है उसके पास जो है उस मान लो आधा किलो का बाट नहीं, ठीक है, बट्टा नहीं है उसके पास जो है मेजरमेंट लेने के लिए। आजकल तो वैसे डिजिटल भी चलते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ वही तराजू है उसके पास पुराने जमाने में। अब वो क्या करता है, आपने बोला भैया आधा किलो भिंडी दे दो, तो वो क्या करेगा, पत्थर रखेगा और कहेगा जी दो जी आधा किलो भिंडी हो। भैया ये क्या कर रहे हो, बहन जी ये पत्थर आधा किलो का, मान लेते हैं हम। अब आपको आधा किलो भिंडी लेनी है तो भी वो उस पत्थर से मेजर करेगा, अगर आपको आधा किलो मिर्च लेनी है तो भी उस पत्थर से मेजर करता है, आधा किलो बैंगन लेने हैं तो भी उस पत्थर से मेजर करेगा। यानी कि हर बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसने एक ही पत्थर से सबको रिलेट कर दिया, सबको तोड़। ठीक इसी तरीके से अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है तो सबको ऑक्सीजन से रिलेट कर दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट है ना, किसी भी एलिमेंट का जो एक एटॉमिक मास होता है वो बराबर होगा 1/16 ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 1/16 के बराबर होगा। ठीक, इस बात का क्या मतलब है ये तो बाद में समझेंगे, पहले तो हम ये बात करेंगे कि ऑक्सीजन ही क्यों लिया गया। इन्होंने यहाँ पर इसको रिलेट करने के लिए ऑक्सीजन को ही क्यों यहाँ पर चूज करा। देखो ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ बाकी एलिमेंट बहुत इजीली रिएक्ट करके यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, दैट्स व्हाई दे चूज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट्स का रिएक्शन करके आपके कंपाउंड बनाता है, फॉर्म कंपाउंड्स। और इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है एक मास तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर होल नंबर। तो किसी भी एलिमेंट किसी भी एटम का जब एटॉमिक मास निकाला हमने इस वैल्यू के हिसाब से, तो ज्यादातर सबका जितना भी मास निकला ना वो होल नंबर के हिसाब से निकला था, दैट्स व्हाई वी चूज इट। अब होल नंबर क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं सारे नंबर होल नंबर होते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो कंप्लीट नंबर। लेकिन हमने क्या देखा कि किसी किसी का एटॉमिक मास पॉइंट में भी आता है, वहां फंस गए, वहां पर ये सिस्टम रिलेट नहीं किया तो सिस्टम वैसे रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इनको कार्बन से रिलेट किया। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ कार्बन के बारे में, कार्बन को सिस्टम नोट करते हैं, कुछ बातें पढ़ते हैं कार्बन के बारे में। एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का 6। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12U। 12U होता है, ठीक है 12 होता है। U इसकी यूनिट होती है, ये इज द यूनिट ऑफ AMU। किसी का एटॉमिक मास निकाल के AMU निकालते हैं, जैसे कि 12 AMU, लेकिन प्यार से हम इसको U बोल देते हैं। नाम AMU है लेकिन प्यार से उसको U बोल रहे हैं, है ना। जैसे वो आपने मूवी देखी होगी, कभी खुशी कभी गम, तारा राम बम बम, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, काजोल, करीना। तो आप देखो उस मूवी में करीना का नाम था पूजा, है ना, उसे प्यार से पू बोल रहे थे, है ना, हेलो पू, देख रहे पता नहीं किससे क्या करते। तो जैसे पूजा को पू बोल रहे थे, ऐसे AMU को यू बोल रहे, ठीक है। आदित्य को ओ बोल रहे हैं, प्रियांशु को ओ बोल रहे हैं, दीपेंद्र को टू बोल रहे हैं। इसके नाम जी से तो नहीं है ना यहाँ पे। तो ये बात हो गई, तो इसको हम यू बोलते हैं तो एक ही मतलब, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका हमारे पास आइसोटोप प्रेजेंट होता है। कार्बन का एक आइसोटोप भी है जिसका एटॉमिक मास है 14। आइसोटोप समझते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास अलग अलग होता है। ये मेरे पास कार्बन है, इसका एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका भी 6, इसका भी। इसका एटॉमिक मास 12 मीटर लेकिन इसका एटॉमिक मास 14 मीटर। ये कैसे हुआ भैया? हो सकता है इस एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो जिसकी वजह से इसका एटॉमिक मास ज्यादा बैठा, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उतने ही थे जिसका एटॉमिक मास कम बैठा। तो ऐसा पॉसिबल है। इसी बेसिस पे हमने देखा डाल्टन की थ्योरी भी गलत हो गई थी। जॉन डाल्टन ने बोला एक ही एलिमेंट के डिफरेंट, एक ही एलिमेंट के जितने एटम होंगे सबका एटॉमिक मास सेम होगा और सबकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, लेकिन ये बात गलत हो गई थी क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट आ गया था हमारे पास आइसोटॉप्स का। तो आइसोटॉप्स कौन होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो है सेम लेकिन एटॉमिक मास है डिफरेंट, वो एक दूसरे के आइसोटॉप कहलाते हैं। चलिए 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 कई बार समझा दे, फिलहाल इसका जिक्र नहीं करें। हमने देखा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12। अब यहाँ पर हमने किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास निकालना है तो हमने उसको कार्बन से रिलेट कर दिया। इन्होंने बोला कि डिफाइन 1 AMU, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ कार्बन। वो कार्बन के 1/12 के बराबर हो। अच्छा कार्बन तो लेकिन सभी दो है, एक तो 12U वाला और एक 14U वाला। कौन से कार्बन का जिक्र चल रहा है? इस वाले का जिक्र। तो हम ये बोलेंगे यदि का 1/12 ऑफ कार्बन 12, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है 1 AMU इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ कार्बन 12, वो बराबर होता है 1/12 ऑफ कार्बन। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो ये लिखना, लेकिन इसका लॉजिक पता होना चाहिए, मतलब क्या है। वो ये कह रहा है कि 1 AMU इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ कार्बन 12, लेकिन किसका 1 AMU? हो सकता है कि 1 AMU ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन का 1 एटॉमिक मास बराबर होगा किसके? 1/12 ऑफ कार्बन। मैं कह रहा हूँ कि 1 AMU ऑफ कार्बन बताओ किसके बराबर होगा? वो सॉरी कार्बन कह रहा हूँ, उसके बताओ किसके बराबर होगा? वो फिर कह रहा 1/12 ऑफ द C12। बराबर ये यानी आधा किलो भिंडी की उसी कटने से, आधा किलो तोरी की उसी कटने से, बैंगन की उसी कटने से। तो कहानी तो समझिए कि मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आपके घर में कभी पार्टी वार्टी तो हुई होगी, तो भंडारे में जाते बस पार्टी समझते हो? जैसे पार्टी होते पार्टी शार्टी, पार्टी शार्टी समझते हैं लोग? वेरी गुड, बहुत देखो जी, ये एक बोतल है, समझो, बढ़िया सी सुंदर सी कांच की बोतल है। अब आपने देखा होगा कि पार्टी में क्या होता है, जैसे खाने पीने का काम सर्व करने का एक आदमी, एक बंदा बड़ा स्पेशल होता है पार्टी में जिसका काम होता है ड्रिंक ग्लास में डालने, है ना। जो ग्लास में ड्रिंक डालता है उसे क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं साकी। सुना नहीं तो पिलाने साकी गाना नहीं, साकी साकी है ना। तो वो साकी कौन होते हैं? जो पैक बनाते हैं उन्हें साकी बोला जाता है। ठीक है जी। मान लो महफिल चलती है, 5-7 बंदे बैठे, तो पैक बनाने के लिए बंदा जो होता है वो स्पेशल बंदा होता है। आपके घर में पार्टी चल रही है, बर्थडे पार्टी चल रही है, अंत में एक बंदा होगा केक काटेगा, बिस्कुट रखेगा, सब डाल देगा, चिपका देगा बच्चे। लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक डाल के देगा वो बंदा एक स्पेशल होगा। अनाड़ी बंदे को देखो वो क्या करेगा, सबसे पहले ग्लास जो है, फिर बोतल से कोल्ड ड्रिंक डालेगा। पंखा चल रहा है, वो 2 ग्लास गिर जाएंगे, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी गिर जाएगी, होता है। अच्छा, एक और अनाड़ी बंदा क्या करता है, एक ग्लास में कोल्ड ड्रिंक ज्यादा, एक में कम। वो बंदा क्या बोलेगा, बच्चा भैया उसे ज्यादा दी थी, मुझे कम दी। तो ये तो अनाड़ी आदमी है। एक होगा मेन बंदा, लाओ भाई मुझे लाओ, मैं डालता हूँ। अब वो कुछ होते हैं कि हाथ में सबके ग्लास पकड़ा देंगे, कोल्ड ड्रिंक डालेंगे, वो भी वही होता है, कम ज्यादा, थोड़ी देर भैया और डाल। लेकिन जो साकी होता है उसका क्या काम है? साकी जो होता है वो बिल्कुल बराबर पैक बनाता है, बिल्कुल बराबर एग्जैक्ट, वो बिल्कुल बराबर बनाता है, उसको साकी बोला जाता है। ठीक है, तो साकी क्या कहता है पता है तुम्हें? जो पैक बना रही होती है, ग्लास लेके आता है, ये वाला ग्लास, इस ग्लास को क्या बोलते हैं? इस ग्लास को बोला जाता है गोबलेट। इस ग्लास को बोला जाता है गोबलेट। इस शेप में सेल पाई जाती है हमारे स्टमक में, उस सेल का नाम गोबलेट है। ठीक है, बाकी इसमें रसना भी पी सकते हो, जूस भी पी सकते हो बेटा, फ्रूटी फ्रूटी, जरूरी नहीं है तुम कुछ और ही पी। मैंने अभी तक ऐसा कुछ वर्ड नहीं बोला है जो थोड़ा सा संदेह वाला करने वाला कुछ मुद्दा हो। ठीक है जी, मैंने ड्रिंक ही बोला अभी तक, और कुछ नहीं बोला। ठीक है जी। तो साकी ग्लास लेके बैठता, बोतल लेके बैठता, और पता क्या कहता है? ऐ साकी तुझे मालूम नहीं, ऐ साकी तुझे मालूम नहीं किस तरह पिलाई जाती है। आ जाओ यहाँ पीने वालों, यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है। पहला गिलास और ये दूसरा गिलास, कोई बात नहीं, बाबा ने बोला तुम लोगों ने, लेकिन पैक तुम्हारे बनाएगा। तीसरा गिलास, ये चौथा गिलास, हो सकता है शेप ऊपर नीचे बन रही है, लेकिन समझ लो कि सेम ही शेप के। ये तीसरा, चौथा, पांचवा गिलास, ये छठा गिलास। ठीक, सातवां गिलास, आठवां गिलास, नौवां गिलास, 10वां गिलास, 11वां और ये 12 गिलास रख दिए भाई। अब उस बंदे ने पैक बनाने शुरू कर, कोई पानी नहीं, कोई सोडा नहीं, नीट बना रहा है सीधा। ये देखो जी, इसमें इसने भर दिया लाल पानी, ये पहला पैक बनाया। अब साकी का काम ही है कि दूसरा पैक जो बनेगा वो भी इसके बिल्कुल बराबर बनेगा, एग्जैक्ट बनेगा, सेम बनेगा, वो इससे 1 पॉइंट के ऊपर नीचे नहीं हो सकता, तो इसे साकी बुला गया। दूसरा पैक बराबर, ये देखो, तीसरा भी, चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ज्यादा ना दे तो बेटा बराबर। तो इसने इस क्लास में जितना पैक डाला उतना ही इसमें डाला, उतना ही इसमें, उतना ही इसमें, उतना ही इसमें, यानी कि जो एक बोतल है, इसका 1 बोतल, इसकी कोक की भाई, कोक की बोतल है, इसी दिया है, उसमें से उसने बराबर, बच्चे कह रहे कोक लाल रंग की तो नहीं होती, वाह बड़े कलर पता है बेटी, ये लाल वाली कोक है, समझता ना लाल वाली कोक। तो इसने क्या किया, 12 पैक बना दिए और 12 के 12 इक्वल, यानी कि इसने जो एक बोतल थी, इसने जो एक बोतल थी वो डिवाइड कर दी 12 के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल कर दी, 12 पैक बनाया बिल्कुल इक्वल। अब एक बात बताओ, मान लो अगर एक 13वां बच्चा आ गया, है भैया मुझे तो दी थी कोल्ड ड्रिंक, अब जो 13वां आएगा उसे कितनी कोल्ड ड्रिंक डाल के देंगे? जितनी इनको दी है उतनी उनको देंगे, यानी इसके अंदर भी जो कोल्ड ड्रिंक आएगी वो कितनी बराबर होगी, यानी कि दिस इज इक्वल टू इसके एक बोतल के 12वें हिस्से के बराबर ही तो आएगी।
भाई एक बोतल का 12वां हिस्सा कौन सा ये है, एक बोतल का ये 12वां हिस्सा ही तो है उसमें डाला। तो इसको भी जो मिलेगा, जो नया बंदा आएगा, उसको भी एक बोतल के 12वें हिस्से की ही कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, यानी 1/12 ऑफ कोक बोतल वाली। कोक बोतल कौन सी वाली, 12 वाली। एक आते हैं 14 वाली, 12 वाली जो है उसके बराबर ही तो 13वां पैक बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। और मैं कह रहा हूँ अगर कोई एक बंदा और आ जाएगा तो उसका पैक भी इसके बराबर ही बनेगा, कोई एक बंदा और आ जाएगा उसका एक पैक भी इसके बराबर बनेगा। यानी कि 1 AMU इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 के एटम का जो मास होता है उसके 12वें हिस्से के बराबर होता है किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास। दिस इज द 1 AMU। अब यहां पर हम बात करते हैं हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एटम जो होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एटम जो होते हैं वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो ये एटम्स है किसके लिए, ये एटम्स होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स। भाई एटम एलिमेंट्स ही होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास एलिमेंट्स 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो वो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट, या फिर वो मेरे पास इधर मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है, या फिर वो मेरे पास आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है इस बात का क्या मतलब है, एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है इसका मतलब है कि एटम्स की फॉर्म में। किसी भी एलिमेंट का जब सिंगल पार्टिकल होता है वो एटम होता है, तो सिंगल सिंगल पार्टिकल हमारे एटम कहलाएंगे। जैसे ये देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कीजियम, फ्रांस, ये हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट्स के एटम है जो सिंगल सिंगल है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, या तो सिंगल सिंगल ऐसे प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स हमारे को 115 से ज्यादा जितने के सारे ऐसे मिल जाएंगे एटॉमिक फॉर्म। ठीक। अब अगर मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा एटम साथ में पाए जाते हैं। दोबारा सुना, जब एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा एटम एक साथ पाए जाते हैं तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे कि हमारा है H2 जो किससे बना है, H प्लस H, O2 जो बना है O प्लस O से, तो एक ही एलिमेंट के 2 एटम है, O2 is a molecule, H2 is a molecule। ठीक इसी तरीके से O3, P4, S8, ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा एटम्स मिलकर बनते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं जी, उनको हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी बात और बताते हैं, काउंटिंग बताते हैं। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नेप्टा, रेप्टा, आया कभी तो देखा तो होगा ही। मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, हेप्टा है, ऑक्टा है, नेप्टा है और डेका है। मोनो माने 1, डाई माने 2, ट्राई माने 3, टेट्रा माने 4, पेंटा माने 5, हेक्सा माने 6। ये हमारे को बताते हैं नंबर ऑफ एटम बताओ। अब ध्यान से देखिए इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 दिखने रहे, एक और एक 2। देखिए हमारे पास कैसा मॉलिक्यूल है, दिस इज कॉल्ड द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये वाला कैसा होगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये वाला कैसा होगा, ट्राइटोमिक। ये वाला ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। ये वाला, अब जिसमें 5 से ज्यादा होता है उसको हम पॉली बोलते हैं, उसको हाँ वैसे बोल सकते हो, लेकिन जो 5 से ज्यादा उसको पॉली बोल देते हैं। तो दिस इज द पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो एक चीज तो हो गई। ठीक। अब एक चीज और आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड द एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी समझते हैं आप लोग, कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड कुछ भी चीज कितने नंबर ऑफ एटम से मिलके बनी हुई है वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। अब जैसे H2 के अंदर कितने एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 4। इसकी इसकी 4। अब मुझे बताओ कि CO2 की एटॉमिसिटी कितनी होगी,
बिल्कुल एकदम। डाई। ये दो और ये एक यहाँ पर है, देखो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, खुदा जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, भगवान जिसका थोड़ी है। तो जिसके आगे कुछ नहीं है, समझ लो बाई डिफॉल्ट वन है, सबका मालिक एक यहाँ पर है, इसका मतलब एक, लेकिन वो ये कहेगा नहीं, तो बाई डिफॉल्ट समझ लेना, जैसे दैट्स होता है स्क्वायर रूट पर 2 होता है, वही तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 3, इसकी एटॉमिसिटी कितनी, 5, चार इसके फाइव। होंगे, ये दो माइनस से गए पागल बनाने के लिए लिखा है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम नीचे होते हैं, याद रखना। आप इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, वेरी गुड 24, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, सर 4। 5। कैल्शियम है, कैल्शियम की एक, ऑक्सीजन के दो, हाइड्रोजन के दो, क्योंकि दो लिखा ना हमारा, तो टोटल हमारे पास 5 हो। अगर इतना आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब एटॉमिक की आपको समझ में आ गया। तो एक बात तो ये हो गई हमारे पास कि एलिमेंट्स एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, और तीसरी बात है यहाँ पर कि अब ये तेरे पास आयनिक फॉर्म में है। कैसे प्रेजेंट होते हैं, आयनिक फॉर्म में। देखो आयनिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, आयनिक फॉर्म का मतलब होता है आयंस की फॉर्म में, आयंस का मतलब होता है यहाँ पर चार्ज पार्टिकल, ये बेसिकली यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट। अब चार्ज क्या होता है भाई, देखो जैसे इस कोचिंग का चार्ज मेरे पास, तो मैं यहाँ का इंचार्ज, ऐसे इनके पास भी होता है चार्ज, दो तरीके का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव। तो किसी के पास पॉजिटिव चार्ज और किसी के पास नेगेटिव चार्ज। तो जिन एलिमेंट्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाते हैं, वो तो एटम के सबएटॉमिक पार्टिकल। तो हमारे पास दो तरीके के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एक है कैटायन और एक है एनायन। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज वाला कौन सा होता है, कैटायन एनायन, सोचो। पॉजिटिव चार्ज वाला कहलाता है कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाला कहता है एनायन। कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, दो बार एन है, एन मतलब नेगेटिव यानी कि वो माइनस, कैटायन यानी पॉजिटिव। तो कैटायन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। कुछ एग्जांपल देखो, किसी किसी के ऊपर चार्ज होता है, देखो जैसे कि Na पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये क्या है हमारे पास, आयन चार्ज पार्टिकल, कैटायन 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 एनायन। तो चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर इधर जो है आयंस बोलते हैं, आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इवन हमारी बॉडी के अंदर भी ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं और आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी बॉडी में यही आयनिक फॉर्म वाले पार्टिकल्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है ठीक है, चलिए। अब सवाल ये आता है कि सर इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कहाँ से। Na2 Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al में 3 पॉजिटिव, स्टोर नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, ऐसा क्यों, ये कहाँ से नंबर्स आ रहे हैं और कहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है और नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, दैट इज द मुद्दा। देखिए ये चार्ज पार्टिकल कहाँ से आता है, कैसे आता है, किस तरीके से आता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, ये बात आपको पता है। और किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पर एक चीज निकालते हैं किसी भी एलिमेंट की, हम लोग यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। हम लोग यहाँ पर उनका क्या निकालते हैं भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। जस्ट इमेजिन कि मेरे पास ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो पक्की बात है कि इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे।
तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स का सोडियम के घर में अरेंजमेंट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का एक अरेंजमेंट किया जाता है सोडियम का घर के अंदर, ठीक है जी। और उस अरेंजमेंट को ही बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए सोडियम, ठीक है जी। और हम लोग क्या देखते हैं कि इसके एटम के बाहर कुछ शेल्स होती हैं, जिनको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एनर्जी शेल्स। These are termed as energy shells। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है बच्चों, एनर्जी शेल्स होती है। और ये जो एनर्जी शेल होती है ये स्टार्ट होती है, ये वाली लाइट ऑन कर बंद कर। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये जो एनर्जी शेल होती है बच्चों, ये क्या करती है, कुछ नहीं करेगी। तो एनर्जी शेल होती है किसी भी एलिमेंट के एटम के बाहर। अब इन एनर्जी शेल्स का नाम होता है, पहली शेल जो होती है वो होती है K, फिर होती है L और फिर M। एनर्जी शेल हमेशा K से स्टार्ट होती है, बात याद रखना। पता है K से स्टार्ट होती है आपको? K से कुलदीप से। हम जहां पर खड़े हो जाते हैं ना बेटा, एनर्जी शेल वहीं से स्टार्ट होती है। देख लो, ऐसे नहीं हो रही, K से हो रही है ना, हमारे सामने बुक में भी छपा हुआ। तो एनर्जी शेल हमेशा K से स्टार्ट होती है बच्चे, जैसे मैंने नहीं बताया आपको। एक्चुअल रीजन क्या होता है पता है? पूछा नहीं कभी आपने अपने टीचर से? पूछना होगा, बस ऐसे ही। देखो, ऐसा माना गया था कि जब एनर्जी शेल्स की डिस्कवरी हुई, पता चला ना, तो हमें लगा कि शायद कि कोई और भी हो सकता है नई एनर्जी शेल डिस्कवर हो। तो हम अगर मान लो इनका नाम एबीसीडी रख दिया, फिर नहीं आई, फिर वो चेंज करेंगे, तो इनका नाम बीच में से रख दिया KLMN इस तरह। बाद में पता चला कि कोई आई नहीं एनर्जी शेल, ठीक है। यानी मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है मेरी टक्कर में, ठीक है। यानी ये जो एनर्जी शेल होती है उसके आसपास है नहीं भाई, किसी का दम ही नहीं है। से शुरू होगी के, फिर एल, फिर एम, फिर ए। चलो, ये एनर्जी शेल है। इन्हीं एनर्जी शेल्स को हम बोलते हैं ऑर्बिट। समझ रहे हो, ये सोडियम का घर है, ठीक है जी। और इस घर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है 11, ये गेस्ट है। इन गेस्ट का अरेंजमेंट करना है, ठीक है जी। मान लीजिए जैसे आपके घर में कभी गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, मान लो 2 गेस्ट आ गए, तो आप क्या करेंगे, 2 गेस्ट के लिए गेस्ट रूम में बिठा देंगे, वहां डाल देंगे भैया, सो जाओ आराम से, ऐसे ही होता है। अब मान लो 2 से ज्यादा गेस्ट आ गए, मान लो 8 आ गए, मान लो 2 आ गए, 8 10 हो गए मान लो। तो इतने बड़े गेस्ट रूम थोड़ी होते हैं 8 10 लोगों के लिए। 2 को गेस्ट रूम में डाल देंगे, मौसा जी मौसी जा गए, 8 उनके बच्चे, क्या करेंगे, हॉल में चलते बिछा देंगे, लेट जाओ बेचारे यहाँ। इतना तो होता ही भाई, 8 10 बंदे वहां लेते हैं। अब मान लो कोई बड़ा फंक्शन तुम्हारे घर में और आ गए, क्या करें, आ गए और ज्यादा 16 17 लोग और फालतू, क्या करो, छत पे बिठा दो ना, छत पे करते बिछा दो, गर्मी का मौसम, कूलर चलाया, हाँ हाँ हाँ। तो 2 गेस्ट रूम में आ गए, 8 हॉल में आ गए, 16 बंदे छत पे चले गए, कितना बड़े, मैं करो और आ गए, 30 एक लोग और आ गए, अब क्या करोगे? अब तो धर्मशाला ही लेनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो ये जो पहली एनर्जी शेल है, इसके अंदर सिर्फ 2 गेस्ट आ सकते हैं, यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर 8 आ सकते हैं, फिर 18, और फिर अगर और होता है तो 32। ये शेल्स होती है मेरे पास, और इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है, ए एल एम एन ओ समथिंग समथिंग, 2 8 18 32। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, शेल्स होती है, के शेल, एल एम एन, और इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 ही, एल के अंदर 8, इसके अंदर 18, इसके अंदर 32 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते। तो हमने क्या करना है, इन इन ऑर्बिट्स के अंदर, इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना। अब मैंने देखा कि सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 11 है। तो अब ये बताओ यहाँ पर, अगर 11 है तो इसकी पहली शेल जो के है,
पहली शेल को कैपेसिटी 8 की है, दो की है, एल की 8, एल की 18 की, मुझे पता है। लेकिन फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो टोटल 11 है, तो फर्स्ट शेल में मैंने 2 डाल दिए, ये देखो, ये पहला और ये दूसरा। सेकंड शेल में कितने आएंगे? वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7। तीसरी शेल में कितने आएंगे? तीसरी शेल में एक आएगा भाई, तो यहाँ पर 18 लिखा है, तो क्या होगा? ये तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। अब मैं कह रहा हूँ कैपेसिटी चाहे 1000 की हो, जब अगले के पास बचा ये इलेक्ट्रॉन है, 2 पहली में, दूसरी 8, 10 हो गए, एक बचा, तो एक हमारा तीसरी शेल में आ गया। तो इसका मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। और इसी बेस पे हमारे को पता चलेगा कि कब तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और कब हमारे पास इसके ऊपर नेगेटिव।